नमः समय सारा स्वानुभूत्याचतास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरेक्षिणे वन्दितु सर्वसिद्धे पेज नंबर 76। जो इंद्रिये जिनका प्राण सहावादियं मुरलीनादं तं खलु जिदिन्द्रियं ते हरन्ति ये निच्छिदा इंद्रिय ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्मे को निश्चय करते साधुज आते जितेंद्रिय उनको। जो इंद्रियों को जीतकर उन इंद्रियों से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव को जानते हैं, जो चैतेंद्रीय जिन है, वो जैन है, जो सम्यक दृष्टि है, वो धर्मात्मा है। यदि आपने दृढ़ संग्रह की ग्रंथि टीका पढ़ी हो तो मंगलाचरण की गाथा में जिन, जिनवर, जिनवर, ऋषभ 3 शब्द आचार्य में लिए। कौन कौन से 3 शब्द हैं? जिन, जिनवर और जिनवर ऋषभ। जिन किसे कहते हैं? जिन किसे कहते हैं? छोटे विस्तारवर्ती जीवों से लेकर गणधर परमेष्टि से नीचे तक के जितने जीव हैं, सारे आटा उपाध्याय आदि परमेष्टि, वो सब जिन कहलाते हैं। कहा सूअर को सम्यक दर्शन हुआ, एक नारकी को सम्यक दर्शन हुआ, शेर को सम्यक दर्शन हुआ, हाथी को सम्यक दर्शन हुआ, भील को सम्यक दर्शन हुआ, एक मुसलमान लड़की को सम्यक दर्शन हुआ। हो सकता कि नहीं हो सकता? उसको सम्यक दर्शन हुआ। देव को सम्यक दर्शन हुआ। चारुगति के जीव वाले वो चौथे स्थानवर्ती, पंचम स्थानवर्ती गति, ब्रह्मचर्य प्रतिमा के धारक, अयलक क्षुल्लक कारिका, और फिर साधु परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और आचार्य परमेष्टि से नीचे तक के जितने और अन्य आचार्य हैं, गणधर परमेष्टि से नीचे तक के, उन सबको जिन कहा है। सब जिन है, बोलो आप, क्योंकि वो अपने को अतीन्द्रिय आत्मा अनुभव करते हैं। द्रव्येंद्रिय, भागेंद्रिय और इंद्रियों के विषय से भिन्न अनुभव करते हैं। शेर अपने को शेर नहीं समझता। शेर को सम्यक दर्शन नहीं हुआ था। जो ज्ञान में विज्ञान किया, उस ज्ञान को मैं ज्ञायक हूँ ऐसा निर्णय अनुभव होके भ्रांति मिटी और शांति मिली। वो जिन हो गया, जिन। तो गणधर परमेष्टि से, गणधर परमात्मा से नीचे के जितने भी सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो क्या कहलाते हैं? जिन कहलाते हैं, जितेंद्रीय जिन। और गणधर परमेष्टि को, गणधर परमात्मा को जिनवर बोलते हैं, जिनवर। और जो तीर्थंकर परमात्मा है, अनंत परमेष्टि है, उनको बोलते हैं जिनवर वृषभ। 3 शब्द हो गए, जिन, जिनवर और जिनवर वृषभ। गणधर परमेष्टि से नीचे तक के जिसने अपने को इंद्रिय आत्मा अनुभव करते हैं, अभी मैं इंद्रिय वाला नहीं, इंद्रिय के भोग वाला नहीं, इंद्रियों से कोई संबंध नहीं, खंड खंड वर्तने वाली
जो भावेंद्रिय है, उस समय ज्ञान है, ये भी मेरा स्वरूप नहीं। मैं अखंड इंद्रिय चैतन्य तत्व हूँ। ऐसा जो ज्ञान अनुभव करता है वो ज्ञान जितेंद्रिय जिन कहलाता है, वो मोक्षमार्गी कहलाता है, मोक्षमार्गी। ठीक है। इस तरह से जो ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य दृष्टि से अधिक जानते हैं वो वास्तव में जितेंद्रिय जिन है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है वो कहते हैं। कल हमने भावेंद्रिय वाला बोल पढ़ा था। आज देखिए इंद्रियों के विषय वाला बोल। हमारे ग्रंथ में 77 नंबर का पेज है, ऊपर से 5वीं पंक्ति है, 6वीं पंक्ति, ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले। मिल गया सबको? टीका में लगभग 10 पंक्ति के बाद होगा, 10वीं पंक्ति होगी, ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले। मिला सबको? ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन के साथ परस्पर एक जैसे हुए दिखाई देते हैं। यह संवेदन का मतलब है वर्तता हुआ जो ज्ञान स्वभाव है, उस ज्ञान के साथ एक जैसे दिखाई देते हैं। ऐसे भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्श आदि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयं अनुभव में आने वाली असंगतता के द्वारा, इसके द्वारा अंधे व्यक्ति को भी आप शिकंजी पीने दो और उससे बोलो इसमें देखना शक्कर कैसी है, तो शक्कर को बता सकता कि नहीं बता सकता कैसी डली है? किससे बता सकता है? ज्ञान से। और किससे बता सकता है? वस्तु के नियत चिन्ह से। अंधा व्यक्ति जैसे शिकंजी पी, अरे इसमें तो शक्कर है ही नहीं है, कैसे जान ली? मिठास कम लगी, इसका मतलब शक्कर कम है। जबकि वहीं पर 3 चीज और है, पानी भी है, नमक भी है, नींबू भी है, और चारों कैसे दिख रहे हैं? शिकंजी एक कांच के गिलास में रखो और उसको देखो तो नींबू दिखेगा, नमक दिखेगा, लेकिन चारों चीज है कि नहीं? पूरा जहाँ पानी है वही नींबू है, वही नमक है, लेकिन चारों एक है कि अलग अलग है? मिल गए, संग हो गए कि असंग है? अभी अपने साथ क्या क्या है दीपक जी? अपने साथ अभी क्या क्या है बताइए। थोड़ा अच्छे से, कान कमजोर है। हाँ, मात्र ज्ञान है, बराबर पक्का। चैतन्य किसका है? किसे छोड़ना है, किसे ग्रहण करना है? कल वाली मायाचारी तो नहीं है, कह रहे हैं गायक, वो समझ रहे हैं गायक। दिक्कत है ना भैया। व्यस्त हूँ, त्रस्त हूँ, अभ्यस्त हूँ, ये पागलपन कहाँ से आ रहा है? मैं सिर्फ ज्ञान हूँ, निखालित ज्ञान हूँ, ओनली ज्ञान हूँ, पर्याय नहीं। साथी का अपना मोक्ष का नंबर क्या था? 184। चैतन्य का तो एक चिन्मयी भाव है, शक्कर का तो एक मिठासी भाव है, सूर्य का तो एक प्रकाशी भाव है। ऐसा ही देवपी देवालय में शरीर कर्म सफाई के बीच में रहने पर भी मैं कैसा हूँ? क्या करता हूँ? क्या कर सकता हूँ? आज तक क्या किया है? आत्मा को भूलकर आज तक कितने पाप किए हमने अनादिकाल से? तो विचार दी कितने पाप किए? अरे बोलो तो, कितने पाप किए? नोट करो, एक भी पाप नहीं किया। गजब हो गया। मेरा तो मात्र चिन्मय ही भाव है। बोलो आपने आज तक कितने पाप किए? जब ऐसी चर्चा हुई कहीं नाना में,
2-3 साल पुरानी बात है। पहली बार सभी लोगों ने कोई चार्ट पूरा चला तो उसमें बताया कि जो अपना द्रव अर्थ और तत्व है उसने आज तक आलू नहीं खाए, आलू खाने का भाव नहीं किया, आज तक उसे पाप नहीं लगा। अच्छा, और अपना जो चेतन शक्ति उसने भी कोई पाप नहीं किए, शक्ति है ना वो तो नित्य ध्रुव। और मेरा जो ज्ञान स्वभाव उसने भी आज तक एक पाप नहीं किया, और अपनी वास्तव में 3 चीज है तो घबरा गए। अच्छा, आज तक नहीं किया, जब नहीं करते तो खूब करें, फिर भ्रष्ट हो जाए, फिर खूब आलू खाते रहे और बोले आलू नहीं खाते। ऐसा खलबली मची समाज में। और भैया जी को सुनकर सब स्वच्छंद हो रहे हैं, मैं खाने वाला नहीं और खूब खा रहे हैं, गजब हो गया। तब आत्मा खा नहीं सकता। हमने या डॉक्टर ने आपसे कहा तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो गए और तुम 50 ग्राम वजन उठाने के लायक नहीं हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं 500 किलो उठाऊंगा। डॉक्टर कह रहा है तो 50 ग्राम वजन उठाने के लायक नहीं हो, 10 दिन रेस्ट करना, बहुत वीकनेस आ गई। कोई ऐसा बोलता है? ऐसा होता है क्या उल्टा? तो सुखंड हो जाएंगे लोग। ऐसे हमारे सवालों में भी बात आई, वो धीरे धीरे आती है, यहाँ से वहां से डायरेक्ट नहीं आती। डायरेक्ट कौन की हिम्मत बोलने की? तो यहाँ से वहां से 2-3 दिन में बात आई कि वो ऐसे प्रवचन सुन के तो सब सुखंड हो जाएंगे और ऐसा वैसा। तो हम तो प्रवचन करने बैठे, निकाल दिया। तो सर्दियों के दिन थे, हमने कहा कि आज सुबह जब हम उठे, सर्दियों के दिन 5 बजे रात हो जाती है। अब 5 बजे से लेके पूजा करके आए 8 बजे के कितने घंटे हुए? सुबह शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 15 घंटे हुए। 15 घंटे से पानी की एक बूंद नहीं थी, बहुत भूख लग रही। शाम को भी 80-84 तो कुछ खाए नहीं था, और घंटे बढ़ गए। तो फिर हम चौके में गए, हमारा चौका भी वहीं पे, आप लोगों ने सामने देखा है, अंदर ही चौका है हमारे बैराग भवन में। तो हम चौके में गए, तो चौके में हमने देखा तो किसी डिब्बे में कुछ खाने पीने का सामान नहीं। हमें याद आया एक डिब्बे में ऊपर गुड़ रखा है, तो हम देख रहे कहाँ है गुड़, और कुछ तो था नहीं। लगा चलो गुड़ शक्तिशाली होता है, पौष्टिक होता है, गर्म होता है, बढ़िया टॉनिक है, पानी में डाल के कम से कम वही पी लो। तो हम ढूंढ रहे, तो अचानक आवाज आई, भैया क्या कर रहे हो? हमने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। फिर अचानक देखते देखते फिर तेज आवाज आई, भैया क्या कर रहे हो? हमने कहा क्या चक्कर है? हमने बोल दिया भैया गुड़ ढूंढ रहे हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। तो फिर आवाज आई, मैं गुड़ बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा हूँ? गुड़। बोले क्या हुआ? बोले भैया कल हमने आपके प्रवचन सुन लिए और हमारी मिठास भी हमने छोड़ दी, भ्रष्ट हो गए, हम स्वच्छंद हो गए, और हमारी जो ताकत थी वो भी हमने छोड़ दी, हम स्वच्छंद हो गए। ऐसा हो सकता है? वस्तु अपने नेचर को छोड़ सकती है, अपने काम को छोड़ सकती है, अपनी शक्तियों को छोड़ सकती है। लिख लो आप, वस्तु व्यवस्था में भ्रष्ट होने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई स्वच्छंद नहीं हो सकता। आप से आप नाक का काम लेने लगो, आपको स्वच्छंद कर दो, स्वच्छंद हो सकती है? समझिएगा, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जीव अजीब बन सकता है, ज्ञान श्रद्धा का काम कर सकता है, लेकिन आप स्वच्छंदता नाम की चीज वस्तु व्यवस्था में नहीं है। स्वच्छंदता अज्ञानी की कल्पना है। क्या कहा? नाम की चीज नहीं है, ज्ञान की कल्पना है, ज्ञान की कल्पना। बल्कि उल्टा कहें तो जीव को जीव नहीं जानना, सिर्फ जानने वाला ऐसा नहीं जानना कि अज्ञान रूप स्वच्छंदता है। सच नहीं तो है?
मैं जीव हूँ, इंद्री वाला हूँ, इंद्री के भोग भोगता हूँ, मेरी शादी हुई है और बहुत पैसा मिला है, बहुत सुंदर स्त्री मिली है, तब से मैं बहुत सुखी हो गया। 24 घंटे ससुर ने बहुत दिया है, घर जमाई बना लिया है, एयर कंडीशन में रहता हूँ दिन भर, बस गर्मी भरने का कोई काम नहीं, बहुत आनंद लेती हूँ। सही बात है। ज्ञान शरीर कर्म कसाय को छू सकता है? अरे बोलो तो, भोग सकता है, कर सकता है? आज रात्रि में चर्चा करेंगे बोर्ड के माध्यम से। 7 चीज और 8 नए इस पर लिखेंगे, और अपने पास रात के दो बाकी हैं घंटे, आज हम कल चर्चा करेंगे। तब एक एक चीज को खड़ा करके। विकास जी रात में आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे बोलो तो, पक्का कि कच्चा? ऐसा तो बोलना पक्का, मतलब नहीं आओगे, कोई बात नहीं, मत आना, हमारा क्या बिगड़ेगा। और क्या मतलब, आप यदि प्रवचन में आए तो जिनवाणी माता का पुण्य का उदय है। और क्या है, 10 के 20 श्रोता हो गए तो जिनवाणी का पुण्य का उदय हो गया। क्या पता, भगवान जाने, पंचम काल है तो उल्टा हो रहा है। क्या बोल रहे थे कि जैसे आँख कभी अपना काम नहीं छोड़ सकती, ऐसे ही मैं सिर्फ ज्ञान तत्व हूँ। कैसा तत्व हूँ? ज्ञान तत्व। आज तक जानने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरा स्वभाव है। और जो विशेष वर्तता हुआ शब्द में ज्ञान है, वास्तव में, सुनो ध्यान से, आई मेरा पॉइंट, वास्तव में वो भी सिर्फ जानता है, विशेष वर्तता हुआ ज्ञान है। तो उस ज्ञान ने मैं सिर्फ जानने वाला हूँ ऐसा निर्णय नहीं किया, ये अज्ञानता। जब ऐसा निर्णय नहीं हुआ तो क्या हुआ? श्रद्धा में भ्रांति, जो भी प्राप्त पर्याप्त में अहम बना। और फिर सुंदर ध्यान से, ये एग्जाम बंद कर दीजिए, अंदर सोचे वहां पर। और फिर सुनना, अब हम अनादिकाल का मिथ्याचार से एक तरफ रख रहे हैं, गौण कर रहे हैं। देखना मिथ्याचार क्यों बेटा? टीवी देखने का भाव आए, उसमें बहुत खराब चीज आ रही है, कोई देखने का भाव आए तो वो अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। उससे अपन अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं? बुरे होते हैं। अब पहला गुण स्थान है, भाव तो सब आएगा, अतयम का भी, अभिषय का भी, प्रमाद का भी। अब वो उत्पन्न होता है भाव, और भाव पर अपन सिर्फ जानने वाले शौसमिक ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान सुन रखा है ना, पाप बुरा है, पाप नहीं करना चाहिए, वो भाव तो आएंगे, वो क्रिया भी होगी। तो वो ज्ञान, वो शेर के सामने बकरी खड़ी है, तो वो ज्ञान मैं खराब हूँ, मैं कितना खराब हो गया, हे भगवान कितने बुरे विकल्प आ रहे हैं, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। बुरे द्वेष करता है, उत्पन्न हो रही कि नहीं हो रही? जबकि ज्ञान वहां पे क्या कर रहा है? मात्र जान रहा है। शौसमिक ज्ञान भी काम उसका क्या है? मात्र जानना। नर्सिंग होम है, बच्चे जहाँ पे जन्मते हैं, बच्चे कहाँ जन्मते हैं? बड़े संगीत। हम बता रहे हैं, हम कोई क्षेत्र गए थे दर्शन करने, वो मेरे ख्याल से आहार जी, कपूरा जी, सब कुछ क्षेत्र गए थे। तो वहाँ पे एक गांव की हॉस्पिटल थी, ऐसे उसकी दीवार पर लिखा था, न ससुराल में न मायके में बच्चे का जन्म हो, सिर्फ अस्पताल में। क्या लिखा था? न मायके में न ससुराल में बच्चे का जन्म हो, सिर्फ अस्पताल में। ऐसा लिखा था। प्रश्न है, बच्चा कहाँ जन्मता है? उत्तर, बच्चा माँ की कोख से जन्मता है, न मायके में न ससुराल में और न। ऐसे रत्नत्रय के बच्चे कहाँ जन्मते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे क्षमा वार्धव आर्जव की परिणतियां कहाँ जन्मती हैं? जंगल में कि घर में? अरे बोलो तो, कहाँ जन्मती है? जो ज्ञान स्वरूप जानता है, सिंधी जानता है, वहां से
दिव्य आत्मा के आश्रय से, आत्मा से रत्नत्रय की शुद्ध परिणतियां जन्मती। बराबर। तो वो लड़की का जन्म हुआ अस्पताल में। जैन साहब अरबपति मुमुक्षु बहुत नामी देश के लड़की का जन्म हुआ अस्पताल में। दृष्टांत में कुछ बता रहा है, क्या गलती चल रही है। वो बच्ची जन्मी और हुआ ऐसा, आजकल बच्चों को जन्म देते तो पीलिया हो रहे हैं, ज्वाइंटिस वगैरह वगैरह, तो उनको एक वो डिब्बे में रख देते हैं, इंक्यूबेटर है ना, क्या बोलते हैं, है ना, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर रहता वो डिब्बा रहता है ना, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, सही बोल रहे हैं ना। तो उसमें इंक्यूबेटर में रख दिया। अब वहां पे जैन साहब की लड़की भी रखी है, शर्मा जी की भी रखी है, वर्मा जी की रखी है, और आजकल झाड़ू लगाने वाले भी आपसे कम थोड़ी है, सूटेड बूटेड गाड़ी बंगला मोबाइल एसी बेबी सब है। वो हरिजन की लड़की भी वहां पर जन्मी और रखे सब 10-20 बॉक्स रखे और सब में वो लगे वेरिंग। अब वो सफाई करने वाला स्वीपर वहां पे आया और उनने रखे थे, जिसने रख दिए थे कि ये जैन साहब की, ये शर्मा जी की, ये सूर्य की। अब वो आया झाड़ू वाला अचानक सुबह सुबह, उसे तो पता नहीं, तो यहाँ के वहां हुए। तो जैन साहब की लड़की जो थी उसकी जगह हरिजन की लड़की आ गई और वो नर्स आई और ले जाकर उस बच्ची को जैन साहब की चिकित्सा रख दी, मतलब वो बेड पे छोड़ दिया। और जो जैन साहब की लड़की थी वो कहाँ चली गई, अब सुनना ध्यान से, हरिजन क्या वो लड़की पहुंच गई जैन साहब की। अब वो पल रही है, बड़ी हो रही है, 4-5 साल की हुई, तो बेटी, सुनना ध्यान से, दृष्टांत बहुत मारने के, बेटी को क्या सिखाया जा रहा है, बेटा ये तेरे पापा है, हम तेरी मम्मी है, ये तेरा भाई है, ये तेरी दादी है, ये तेरे नाना है, ये तेरा बुआ है, ये अपना घर है, झाड़ू लगाना अपना काम है, सिर पे मैला ढोना अपना काम है। क्या सीख रही है वो, नाले के किनारे जो कुछ भी स्थिति परिस्थिति सब दृष्टांत लंबन नहीं करना। प्रश्न है वो लड़की कौन है, किसकी है, बोलो विकास जी, कौन है वो लड़की, क्या काम है उसका, उसके आराध्य देव कौन है। तो बच्चे देखते हैं आजकल तरह तरह की चीजें, और आजकल तो एक पारक चैनल आ गई, जैन दर्शन का जितना ये सत्यानाश करेगी जितना अभी तक नहीं होगा इसके साल में, भगवान महावीर स्वामी के बाद इतना सत्यानाश करेगी। और जितनी जैन धर्म की विराधना अभी तक नहीं हुई होगी अजैनों में, उससे ज्यादा बुराइयां ये करवाएंगी पारक चैनल। सब तरह के नाटक जो भी दिखाए जा रहे हैं, फिर कपड़े वाले भगवान, बिना कपड़े वाले, जो कुछ भी होता हो, मैं तो वैसे देखा नहीं है। और उस पे फिर स्त्रियां भी अभिषेक कर रही हैं, छू रही हैं, और सब नाटक। इन बच्चों को यही पता पड़ेगा यही हमारे भगवान ऐसा ही होता है। सब बच्चे यदि आप यहाँ नहीं लाओगे, सच्चे देव साधु संस्कृति रत्नत्रय मार्ग नहीं बताओगे, धर्म गुण पर्याय आत्मा परमात्मा नहीं बताओगे, कल से आप खिलाफ खड़े होंगे घर पे, और आप ज्यादा बोलोगे तो आपको घर में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि आप तो मुंह में वैसे ही मारे जा रहे हो। तो बच्चों को बताना जरूरी है। बात क्या चल रही थी अपनी, तो वो जो लड़की है, लड़की क्या समझ रही है अपने को, वही खाना पीना ये वो सब वही चल रहा है पूरा। दृष्टांत मजबूरी, सिद्धांत जरूरी। ऐसे ही ज्ञान रूपी परिणति पैदा होती है, स्वभाव का ही अंत है, जानना उसका काम है। लेकिन अनादिकाल से जो शरीर कर्म कथाएं मिले हैं उसकी बस्ती में यही में। सुनना ध्यान से, समझिए, सुनना ध्यान से। देखो कहने की टोन है, पकड़ना नहीं बात को। बोलो आपके माता पिता हुए, हमारे भी हुए, मतलब अभी माता पिता। बचपन से क्या बताया, बेटा तुम अमित हो,
हम तुम्हारे पिताजी हैं और तुम्हें बढ़िया लिखाएंगे पढ़ाएंगे, फिर शादी कर देंगे, फिर खूब आराम से रहना। कि क्या हुआ? ये ग्रीक मिथ्यात्व का पाठ पढ़ाया, गुरु है ये। क्या कहा कि कौन है? तुम लड़का हो, तुम लड़की हो। नहीं हुआ ये नया। निगोदी जी को पता है मैं लड़का लड़की हूँ, माता पिता कोई व्यवहार है निगोदी जी को। ग्रीक मिथ्यात्व की परिभाषा ये भी है, जो नया नया ग्रहण होता है, नया नया ग्रहण होता है। मनुष्य है कि नया नया ग्रहण। तो जो आपको सिखा दिया, अपने को कैसा समझ रहे हो ज्ञान, यही मैं हूँ। फिर विश्वास कैसा है, यही मैं हूँ। बोलो लोगों की जैन श्रावक है कि मुनि है? क्यों बेटा, आप श्रावक हो कि मुनि हो? भी श्रावक है। ये बोल रहा है आप सबका ज्ञान है, सब पक्का है, ऐसी भ्रांति पक्की है, हम श्रावक है। और सुनो, हम खराब श्रावक है, क्योंकि सटावश्यक तो कर नहीं पा रहा कोई आज तक। बोलो कर पा रहे हो आप? भगवान का पश्चात रोज करते हो, पूजन नियम के रोज करते हो, स्वाध्याय नियम से करते हो, सप्ताह रोज करते हो, तो हम खराब श्रावक है। 24 घंटे मैं श्रावक हूँ अज्ञानता, मैं श्रावक हूँ ऐसी भ्रांति मिथ्या दर्शन, और खराब श्रावक हूँ ऐसा अनंतानुबंधी द्वेष, मिथ्याचारी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कहां से आया? वो जो जैन साहब की लड़की हरिजन के पहुंची है, उसे अपना स्वरूप नहीं पता। अब हुआ ऐसा, एक दिन एक नर अचानक कोई प्रसंग बना तो वहां पहुंची, और लड़की को वो चिन्ह उसने देखा। फिल्मों में आपने कहानी बहुत देखी होंगी ऐसी, उसने चिन्ह देखा, मान लो कुछ भी बना था, अरे और इसका जन्म हुआ था, ये चिन्ह तो जैन साहब की लड़की के था, ये आ गया। और उस नर्स ने उस लड़की को आगम से, युक्ति से, तर्क से शकल दिखाकर, देखो तुम्हारे पिताजी की शकल ये वाले, वो सामने वाले जो जैन साहब है तुमकी शकल देखो, और नहीं आ रहा कुछ मिलान। तो जब उसको ज्ञान कराया तो लड़की की आंख खुली, जैसे कल उसकी खुल रही थी पति की, नहीं आया रास्ते वाला एग्जाम्पल, अब कभी नहीं देखेंगे, वो ऑपरेशन सक्सेस हो गया था, ऐसे लड़की की आंखें खुल गई। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या नाम है, मेरा क्या काम है? बोलो भाई है अभी वो, लेकिन प्रतीति कैसी हो गई, ज्ञान कैसा हो गया? देखो अंदर में ये खेद भी है कि 20 साल तक मैं कहा रही वो क्या किया, लेकिन अब आनंद धारा भी, अरे मैं की लड़की हूँ, बड़े कुल की हूँ, उससे उसका अर्थ भी चालू हो गया। इसका नाम है एक साथ कर्म धारा, एक साथ ज्ञान धारा। स्वरूप जानकर ज्ञान धारा चालू हो जाती है, वो अनंत कर्मों की चट्टानों को मिटाती है, कर्मों की चट्टानों को मिटाती है। मैं कौन हूँ? पढ़ा था पढ़ने, असंगतता पढ़ा था ये, दोबारा देखो इसको, यहाँ से तो बोर्ड पे चलेंगे। तो भगवान ने बताया, वेदशास्त्र ने बताया, जिनवाणी से पता चला प्रवचन से, कौन हूँ मैं? देखो यहाँ लिखा है, ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन के साथ परस्पर एक जैसे हुए दिखाई देते हैं। ग्रंथ ले लो, दिखा दी ब्रह्म जी, आगे जाओ, ग्रंथ लो। सुमित जी क्या बात है, अलग से कार्ड देना पड़ेगा क्या? तो कैसे काम चलेगा भाई? जिनवाणी और 5 कालों से किया जाने वाला अमृत है, जिनवाणी और कालों से किया जाने वाला अमृत है। और जो टीवी है, पति पत्नी की आपस की चर्चा है, वो आप और कालों से किया जाने वाला जहर है, स्वरूप को बढ़ाने वाले है ना, जहर। पियो भैया आप और कालों से अमृत, जियो और जीनो तो नहीं, पियो और पीने दो, मार गई अंदर। ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले, ग्राह्य ग्राहक लक्षण का मतलब क्या है? ग्राह्य मतलब जिसको जाना जाता है, और ग्राहक मतलब जो जानता है। तो ज्ञान का काम है
कहलाता है ग्राहक, और सारे द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म जानने में आते हैं, इसलिए वो कहलाते हैं ग्राहक। बराबर। लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण देखो, जहाँ पर ज्ञान है वहीं पर ये शरीर है कि नहीं? शरीर को क्या बोलते हैं कर्म की भाषा में? नो कर्म। शरीर को क्या बोलते हैं? नो कर्म। यहाँ पर जो 8 कर्म है वहीं पर ज्ञान है, वहीं पर 8 कर्म है कि नहीं? उसे क्या बोलते हैं? द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म डायरेक्ट नहीं लिखते, उनके कार्य से निर्णय होता है। जैसे पेट दुखा, इसका मतलब असाता वेदनी कर्म का उदय है, ना वो सत्ता में उसका उदय आया, कर्म की सत्ता का ज्ञान हुआ। पढ़ते पढ़ते भी याद नहीं हो रहा, पता पड़ा ज्ञानावरणी कर्म है, उसका उदय है। एक कार्य से उस कर्मों का निर्णय होता है। कभी करेंगे कैसे विस्तार से 8 कर्म कैसे बनते हैं, कैसे नष्ट होते हैं, ये ज्ञान से निर्णय। तो जहाँ पर ज्ञान है वहीं पर नो कर्म है शरीर, वहीं पर द्रव्य कर्म है 8 कर्म, और वहीं पर मोह आगे उत्पन्न हो रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? भाव कर्म। तो वो ज्ञान और ये तीनों गे, ज्ञान को बोलते हैं ग्राहक, और गे उस वस्तुओं को बोलते हैं विग्राहक। वो जानने में आते, ज्ञान और गे सरल ऐसा है। ये जो शब्द बदलते हैं, अब आचार्य तो महान थे, विशिष्ट ज्ञानी थे, तो शास्त्रीय जो शब्द होते हैं तो उनका प्रयोग करते हैं। जैसे आपने बाबू युगल जी साहब को प्रवचन सुने होंगे, साहित्यिक भाषा अलग ही बिल्कुल विशिष्ट, मतलब नया व्यक्ति तो सारी बाबू करवा ले, साहित्यिक भाषा आती ना पूरी, वो साहित्य के शब्दों से परिचय नहीं होगा तो क्या समझ में आएगा? जो व्यक्ति इंग्लिश नहीं जानता उससे बोले इंग्लिश में कुछ नहीं, आगे फाड़ फाड़ के देखेगा क्या होगा। तो ग्राह्य मतलब अनिल जी के भैया, ग्राह्य मतलब जो कुछ भी दिख रहा है, और ग्राहक मतलब जानने वाला ज्ञान। ठीक है। अब इसकी क्या कह रहे हैं? संबंध की निकटता, मतलब जहाँ पर ज्ञान है वहीं पर ज्ञेय है, एक क्षेत्र में आकाश की अति निकटता के कारण जो अपने संवेदन के साथ परस्पर एक जैसे हो जाते हैं। अनिल जी कैसे हो जाते हैं? ये नहीं लिखा, ये लिखा है दिखाई देते हैं। ये दर्पण है, सामने काला पर्दा है तो दर्पण कैसा दिखेगा? बोलो तो, दर्पण कैसा हो गया? काला। अरे दर्पण में जो कालापन है उसे हटाने के लिए क्या करें? बजट करने के लिए बताएंगे, और कोई नहीं बोले कभी। हाँ, जो काला दर्पण के सामने पर्दा है, दर्पण काला दिख रहा है, तो दर्पण के काले रंग को हटाने के लिए क्या करें? कोई नहीं बोलेगा, पक्का। अच्छा, दर्पण में अंदर काला है कि ऊपर ऊपर काला है? धर्म में बोलने की पर्याय है, तो कालेपन को हटाने के लिए क्या करें? तो धर्म करने के लिए क्या करना है? रत्नत्रय के लिए, मोक्ष जाने के लिए, कर्म मिटाने के लिए। अरे जो करना था वो कर लिया ना, दर्पण स्वच्छ है, निर्मल है, उज्जवल हूँ कुंद भवन प्रभु, पलटे न लगा हूँ किंचित भी, लगा हूँ हटाना मिटा है, अज्ञानता खत्म, अच्छा हो रहा होता हूँ भ्रांति मिटी, और जब अच्छा हो रहा नहीं होता तो राग देते स्वरूप जानकर। सम्यक ज्ञान कला है, बाकी सब बला है, सम्यक ज्ञान कला। जैसे वो दर्पण में काला रंग दिख रहा है, लेकिन दर्पण कैसा है? स्वच्छ निर्मल एक रूप है, ऐसा ही है भी यहाँ पर एक ज्ञान दर्पण, मात्र ज्ञान एक जैसे दिखाई दे रही है। यहाँ पर इंद्रियों के विषय की बात है, सब लगा लेना। आगे देखिए, ऐसे भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्शादि पदार्थों को अपनी चेतन शक्ति की स्वयं अनुभव में आने वाली असंगतता के द्वारा, मेरा अपने चली थी ना, अपने सादा भी क्या ये चली थी, अपने सादा भी क्या क्या है? ज्ञान के साथ क्या क्या है? अरे ज्ञान में से तो ज्ञान है,
शक्कर की मिठास में क्या क्या मिल गया? देखो, डिब्बे में शक्कर रखी है तब की बात नहीं कर रहे, ये तो वो शकंजी में शक्कर घोल दी उसकी बात कर रहे हैं। उस शक्कर की मिठास में क्या क्या मिल गया? मिठास ही मिठास है। अपना उपयोग अभी स्वयं है कि पर में है? तो बोलो तो, अपना उपयोग ही अंदर है कि बाहर है? अपन अभी शुद्ध उपयोग वाले कि अशुद्ध उपयोग वाले हैं? अच्छा, अपन अभी प्रवचन सुन रहे हैं तो शुभ कर रहे हैं कि अशुभ कर रहे हैं? निकाल दें अपना उपयोग क्या था, शुद्ध या अशुद्ध? अरे बोलो तो, कुछ तो बोलो भैया। उपयोग तो उपयोग है, सदुपयोग रूप है। अशुभ भाव तीव्र राग से मिलाकर अशुभ कहते हैं, मंद राग से मिलाकर उसे शुभ कहते हैं, और बीज राग का प्रकट होती है तो शुद्ध कहते हैं। उपयोग कैसा है? उपयोग तो उपयोग है। लिख लो आप, न राग रूप होता, न द्वेष रूप होता, न बीज राग का रूप होता, तीनों से रहित होने से सदा शुद्ध है। नोट करो, शुद्ध उपयोग को पर्याय सापेक्ष अशुद्ध उपयोग कहना व्यवहार, और शुद्ध उपयोग को अशुद्ध उपयोग समझना मिथ्यात्व है। उपयोग कैसा है? सदा शुद्ध है। शुद्ध की परिभाषा आचार्य कल पंडित टोडरमल जी सामने दी है, कोई बताएगा? शुद्ध की परिभाषा, शुद्ध किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया, मंगल को पक्की आदत पहले से, स्वयं से अभिन्न और पर से भिन्न। ज्ञान अपने से अभिन्न है, तो नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न है। तो शुद्ध है कि अशुद्ध है? सदा शुद्ध है। शुद्ध को शुद्ध जाना, ज्ञान कैसा हो गया? शुद्ध। अशुद्धता की भ्रांति मिटी, श्रद्धा कैसी हो गई? शुद्ध। और जब शुद्ध हूँ तो शुद्धता का आनंद आएगा कि अशुद्धता का टेंशन होगा? शुद्ध, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। ठीक, आगे कल पढ़ेंगे, थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ाते हैं, बोर्ड के माध्यम से चर्चा करते हैं। सबके क्वेश्चन है, मैं शुद्ध हूँ, बराबर? कहता हूँ मैं शुद्ध हूँ। शुद्ध को अशुद्ध जाना अज्ञान, शुद्ध को अशुद्ध माना मिथ्या दर्शन, और शुद्ध को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका नाम मिथ्याचार है। शुद्ध कहो चाहे मुक्त कहो, एक ही बात है। स्वयं सिद्ध कहो, एक ही बात है। तुम सिद्ध जान रहे हैं, संसारी, दुखी, पापी, ये अज्ञानता, ऐसा ही मान्यता है, और 24 घंटे सिद्ध बनने के उपाय कर रहे हैं, इसका नाम अद्भुत है। कैसी विचित्र वस्तु है, कैसा अद्भुत स्वरूप है अनेकांत। स्वयं से अस्थि, पर से लिख लो आप। आगम में 6 द्रव्यों की नास्ति कही जाती है, अध्यात्म में भेद रूप 7 तत्वों की नास्ति आया ना। शौक्तमिक ज्ञान खंड खंड वो इंद्रिय है, और मैं कहता हूँ अतिंद्रिय हूँ। जीवादि भय सत्यम हेयम, जो खंड खंड रूप जानने वाला जीव है वो भी मेरे लिए अजीब है। कौन है? तो समझ आ रहा है? वो कौन है? वो अजीब है, क्योंकि जीव उसे कहते हैं जो सदाकाल एक रूप रहता है। ऐसे शुद्ध ज्ञान स्वरूप की चर्चा चलती है, नोट करिए। ऐसे शुद्ध ज्ञान स्वरूप की चर्चा चलती है वन टाइम, सॉरी फिक्स टाइम। कितने टाइम चलती है? फिक्स टाइम चलती है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप की चर्चा चलती है फिक्स टाइम, उसका चिंतन चलेगा अभी सम टाइम, लेकिन निर्णय होता है वन टाइम। यहाँ पे चर्चा पूरी करना है। निर्णय कितनी बार होता है? वन टाइम, और रहता है लाइफ टाइम सिम।
आगम की भाषा में कहे सादी अनंत काल। एक साथ बोलिए क्या 4 बार तो बोलिए। सादी अनंत काल। कोई बात नहीं, अब दोबारा बोल रहे हैं, हमें पता है ना, पक्का नहीं हुआ वैसे। अब थोड़ा सा अलग बोल रहे हैं। ज्ञान स्वभाव की चर्चा चलती है, अतीन्द्रिय स्वभाव की चर्चा चलती है। 6 टाइम सुबह शाम चलेगी, 2 टाइम। दोपहर वाले तो 8-10 लोग ही है, मंदिर के 2 टाइम। तो चर्चा चलती है 6 टाइम। और अभी पहला विस्तार है, चिंतन कब चलेगा? अरे चौथे पाठ के विस्तार में भी कितना चलता है? छठी प्रतिमाधारी है, छठी प्रतिमाधारी। दुकान है, मकान है, फैक्ट्री है, पत्नी है, बच्चे हैं, नहीं हो सकते? छठी प्रतिमाधारी। तो आत्मा की चिंतन कब तक चलेगा? 24 घंटे। धंधा व्यापार हुआ, फैक्ट्री जाएगा नहीं जाएगा? पंचम स्थानवर्ती छठी प्रतिमा वाला। अरे ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ले तो भी दुकान धंधा व्यापार हो सकता नहीं हो सकता? पारंपरिक है, मकान बनाना है, तो क्या होता है उसका? कुछ नहीं। हमने तो ऐसा कर रखा है, यहाँ पे चर्चा नहीं की उसकी, वहां पे घर पे की थी। पहले दस्तान में रहे फिर सिद्धांत देंगे। जन्म में है पंचमकाल में, परिणाम है छठे कार्य से, और भोग चाहिए चौथे कार्य से। क्या कहा? इतनी भी थोड़ी लगना चाहिए, वो नर्सरी के बच्चे थोड़ी हैं। जन्म है पंचम काल में, परिणाम है छठे कार्य से, भोग कैसे चाहिए? आनंद। ये तो दृष्टांत है, इस पर ज्यादा ध्यान होते हैं। ऐसे ही देव शास्त्र के स्वरूप का निर्णय नहीं। जिनवाणी अनेकांत चारवाद का क्या स्वरूप है उसका निर्णय नहीं। हिमालय का आचार्य उपाध्याय साधु पंडित का क्या स्वरूप है, 4 अवयव से निश्चय भाव से निर्णय नहीं। बराबर। द्रव्य गुण पर्याय अर्थोत्तर अस्थि नास्ति से निर्णय नहीं। द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव का निर्णय नहीं। मैं अभेद व्यायक हूँ इसका निर्णय नहीं। इसके निर्णय से कैसे काम होता है उसका पता नहीं। 7 तक की यदि कभी परिभाषा पूछे तो खोल मिल जाएगी, इसलिए नहीं खोल रहे। 7 तक की परिभाषा व्यवस्थित। गलती बता आपको क्या होती है गलती? 7 तक की परिभाषा में भी एक परिभाषा बोलते हैं द्रव्य से, एक परिभाषा बोलते हैं भाव से। तो कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं, देखो, तो 8 कर्मों का आश्रक तत्व है और शुद्धि का प्रकट होना संबल तत्व है। समझाई बात है? तो आश्रक की परिभाषा बोली द्रव्य आश्रक से, और संबल की परिभाषा बोली भाव संबल से। कुछ का कुछ 7 तत्वों की नाम धाम काम का पता नहीं। तो इसका मतलब बताना ये है पहले वृत्तान। अब लिखना जो बोल रहे हैं पहले वृत्तान में क्रियाएं चाहिए 6वें वृत्तान जैसी, और परिणाम चाहिए 13वें वृत्तान जैसी। कुछ समझ आया? समझ जी है कौन से वृत्तान में? पहले वृत्तान का मतलब जहाँ पर विख्यात अवृत्ति प्रमाण कथा योग का एक साथ हो रहे हैं। क्रिया कैसी चाहिए? बिल्कुल ऐसे बैठे रहे, दुकान में नहीं जाना पड़े, कुछ नहीं करना पड़े, एक क्रिया ऐसी चाहिए। और परिणाम कैसे चाहिए? ये खाने का विकल्प ना हो, स्त्री का विकल्प ना हो, टीवी देखने का ना हो। तो ऐसा पूरा विकल्पों का भाव किसे होता है? अनंत पर व्यक्ति को यथाचालित। पहले स्थान में ऐसा चाहते हैं, ये 4 अवयव की हत्या करने वाला महापापी है। उसका परिपाटी खबर नहीं है। शायद एक दिन कहा था हमने, जयपुर से विद्वान अपने पढ़ के आते ना, लड़के आते अपने घरों में जाते हैं, अब पढ़कर आए 10वीं 11वीं में चले जाते हैं, पढ़ के आ गए 5 साल। कितनी उम्र है? 22-23 साल। अब वो लड़के तो है, अब आएंगे। अब मान लो
उसकी बात चल रही है शादी की, तो अगल बगल वाले कहते ओ पंडित जी शादी कर रहे हैं, पंडित जी शादी करते हैं। अभी नहीं हो तो नहीं है कि शादी का भाव बोलते विस्तार तक होता है। छठी प्रतिमा तक शादी करने का भाव नहीं आ सकता, संजय होते नहीं कुछ ऐसा पूरा नाटक अज्ञानता में चलता है। चलिए बात चल रही थी ज्ञान की चर्चा चलती है, शिक्षाएं ज्ञान का चिंतन चलेगा अभी सम टाइम, लेकिन निर्णय कितनी बार होता है? वन टाइम, और रहता है लास्ट टाइम। हम सब कौन है? पुद्गल की जीव, जल्दी जल्दी बोलो, जीव है बराबर। तो शरीर वाले हैं कि नहीं? शरीर के कर्ता है कि नहीं? पंचेंद्रिय के भोग भोगने वाले हैं कि नहीं? उनमें से सुख आता है कि दुख आता है? अरे बोलो तो, सुख के कारण कि दुख के कारण? न सुख के कारण न दुख के कारण। अच्छा, अपन अभी मोही रागी द्वेषी पापी है कि नहीं? 7 तत्व में कौन से तत्व है? जीव तत्व। क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? सुनो, जानने वाला वो समय है और यह समय काल है। वस्तु ध्रुवनाम एक ज्ञान भाव, संकोच की एक ज्ञान भाव, ऐसा ज्ञान में निर्णय हुआ है। वे अखंड अनंत गुणमयी अनादि अनंत चेतन सत्ता हो। कब जन्मा कब मर हुआ? पंडित साहब लिखा जग के क्षण में, देवताओं की पूजा में। पर ये एक बात क्या लिखा सुनी थी? नहीं वो नहीं, अभी तो मैं दूसरी बात बता रहे हैं। देवताओं की पूजा के जग के क्षण में एक साथ पढ़िए भैया, आप एक बात हम बता दें, झूठी तो हमारी है। जब से परसन्मुख दृष्टि हुई, जन्म में मरने वाला मैं हूँ। निकाल दी, क्या लिखा है? अविनाशी ज्ञायक कैसा हूँ मैं? अपन अभी किससे जी रहे हैं? कारण लाया कैसे जी आपकी हमसे जल्दी, कार्बन डाइऑक्साइड से कि ऑक्सीजन से? ऑक्सीजन से। अच्छा, ऑक्सीजन से जी रहे कि भोजन से जी रहे? निकाल दी, मन की बात थोड़ी है कि आयुष्मान से किससे जी रहे? लिखो, जीवन शक्ति मेरे से जी रही है। क्या कहा? अब ये की शक्ति करना है या समझना पड़ेगा जनता को। किससे जी रही है जीवन शक्ति? शक्ति की आगे से द्रव है कि द्रव की आगे शक्तियां हैं? सुनिए जी, निर्गुणा निर्गुणा गुणा, क्या है वो परिभाषा? द्रव्यास रया, निर्गुणा गुणा, द्रव्य की आगे से गुण लेते हैं। जीवन शक्ति मेरे से जीती है, पत्नी पति की आंख में से जीती है। तो उल्टा हुआ पंचम काल में, पति पत्नी की आंख में हो गया। बह रही है धर्म की धार उल्टी। सुंदर याद से तो मैं अविनाशी भेद दिया है बराबर, ऐसा हूं मैं। शाश्वत स्वयं का लख कर जन्म भय दूर हुआ। ये तो बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे? तो जिस ज्ञान में आया मैं अविनाशी ज्ञान तो हूँ, तो जन्मता मरता हूँ ऐसी अज्ञानता, निर्णय है, निर्णय की ताकत, ऐसी भ्रांति और ऐसा भय। पहले जन्म मरण दूर नहीं होता, जन्मता मरता हूँ ऐसी अज्ञानता दूर होती। लिख लो, पहले पंचेंद्रिय के विषय भोग नहीं छूटते, पंचेंद्रिय के विषय भोग में भोगता हूँ, इनसे सुखी होता हूँ, ऐसी अज्ञानता भ्रांति और सुख बुद्धि पहले छूटती है। सुख बुद्धि छूटी किसके बल पर? निर्णय के बल पर। और एक निर्णय से पांडव किया जाए, एक ऐसे निर्णय से ये चट्टान बंधना नष्ट होती है। दंड का है, हाँ बड़ा होना था थोड़ा सा सुंदर ध्यान से। एक निर्णय नहीं होता, अविनाशी का निर्णय नहीं होता,
तो ये देखो अभी चट्टान है ना मोह की चट्टान, ये चट्टान है समझ लो, अभी चट्टान है इतनी मोटी बनी है क्योंकि हम अपने को जन्मने मरने वाला जान रहे हैं ना, ये चट्टान बंदी है। अब सुन लो ध्यान से, अब कल्पना करो हम अभी इस पॉइंट पर खड़े हैं, यहाँ पर सुनो ध्यान से, इस पॉइंट पर खड़े हैं। अब आज भी नहीं हम तो जन्मने मरने वाले हैं, हमें विनाशी ज्ञान नहीं है, ऐसा आप एक निर्णय नहीं कर रहे, तो नई निर्णय करने से क्या हो रहा है, ये चट्टान मोटी होती जा रही है। पक्का करना नहीं हो रहे कि नहीं हो रहे, किससे विपरीत निर्णय से ये चट्टान पतली होती जा रही है। और आपने जिनवाणी के अनुसार आज निर्णय किया कि मैं तो अविनाशी ज्ञान हूं, तो चट्टान तो अभी है कि नहीं, अरे बोलो तो है बराबर। अब जैसे ही निर्णय किया तो ये चट्टान पूरी एकदम टूटेगी नहीं टूटेगी, नोट करो, नहीं टूटेगी, एकदम नहीं टूटेगी। इस निर्णय के बल पर अब यहाँ पर नया दर्शन होने का बंद नहीं होगा। किसकी ताकत है ये, देखो अभी आपको करना नहीं तो सिद्ध करेंगे। और उस निर्णय के बाद ये जो कर्म बने हैं ये तो सत्ता में होने में आकर नियम है, तो प्रकृति में छड़ेंगे, तो नया कर्म बन नहीं रहा और पुराना कम हो रहा है, वो भी चट्टान बंद हो रही है, टूटती आ रही है। और जैसे ये अंतिम परत यहाँ पर टूटेगी, यहाँ पर आपको शांति के निर्जल फूट पड़ेगी। और जितने जितने ज्ञान की अविनाशी स्वरूप की जितनी विरासना थी उतनी मोटी चट्टान है। देखो बहुत मार्मिक बात बोल रहे हैं आपको, हम सब साधारण कल्पना करो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक साथ हमने स्वास्थ्य भवन बनाया, एक साथ गैस की चर्चा चालू हुई, बराबर, सबको एक साथ समझ में आएगी, एक साथ समझ दर्शन होगा, एक साथ संयम होगा, एक साथ निर्णय होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि विरासना के जैसे कर्म बने हैं उसका जैसी आराधना होगी वैसे वैसे कर्म। इससे चरणामृत की बहुत बड़ी सिद्धांत की बात निकली कि अपने को सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो तो टेंशन मत करना, और दूसरे का ना हुआ हो दूसरे को तो उससे अरे कितने लोग अभी तक नहीं हुआ, उससे ईर्षा निंदा गिलानी नहीं करना। और वास्तव में ऐसा जो करनानियों से स्वरूप जानता है उसे होते नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो काम तो सबको एक साथ चल रहा है, लेकिन अलग अलग कर्मों में की विचित्रता है। कौन से राजनीति करें, अच्छा हमें जल्दी हो गया तो घमंड करें, योग्यता कैसी विचित्रता है। इस चर्चा में विस्तार से करने लायक है, तो समय का अपने पास अभाव है। तो इस तरह से ये जो चट्टाने सम्यक दर्शन और स्वरूप चरण चारित्र की घातक है। और जब तक इसका एक अंश भी रहेगा, लिख लो, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति उत्पन्न नहीं होगी। और निर्णय के बदले चट्टान टूट रही है, आपकी पर्याय पूरी हो जाएगी, आप कहीं भी चले जाओगे तो भी चट्टान टूटने का काम चालू है। और जैसे टूटेगी शांति के निर्णय टूट पड़ेगी। अपना काम क्या है, थोड़ा से मिलिए, इस जीव का एकमात्र पुरुषार्थ दर्शन मूर्ति चट्टान को हथौड़ा लेके बिठाना है। क्या है, देखो सत्य विचार की महिमा बिना सम्यक्तादि बिना व्रतादि हुए भी सम्यक का अधिकार है, लिखा है। क्यों है, क्योंकि राइट निर्णय करना भी होगी। आपको थोड़ी सी बात बता के विषय को ड्रॉप कर रहे हैं, अभी छोड़ेंगे, सुनना ध्यान से। बिल्कुल सामान्य रूप से पूछ रहे हैं, उसमें कोई टेक्निक चीज नहीं है, उत्तर देगा। हिंसा झूठ चोरी कुछ के भाव हो रहे, टीवी देखने के, खाने पीने की, दुकान की रोटी बनाने के, तो ऐसा जो भाव है तीव्र कसाय का, इससे कौन सा कर्म बनता है, अरे बोलो तो पाप कर्म। बहुत सारे इसलिए बोले, बहुत सारे बात पूछ रहे हैं। और दर्शन पूजा पाठ स्वाध्याय तीर्थ यात्रा साधन की बात्सल्य का भाव है, तो कौन सा कर्म बनता है, पुण्य कर्म बनता है। पक्का पुण्य पाप कर्म बनते हैं। लेकिन मैं विकारी भाव कर रहा हूँ, मैं पापी पुण्यात्मा हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, ऐसा जो विपरीत निर्णय है उससे कौन सा कर्म बनता है, उससे मिथ्या बनता है, दर्शन वो बनता
बनती है, पक्का ये चट्टान बन रही है। लेकिन आज हमने सम्यक निर्णय किया, मैं द्रव्येंद्रिय भाग के अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, ऐसा निर्णय किया, तो ऐसे निर्णय से पाप का बंध होगा, आज के बाद पुण्य का बंध होगा या मिथ्यात्व का बंध होगा? कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। हाँ भैया बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, कोई बंद नहीं होगा। राइट राइट या रॉन्ग? कोई बंद नहीं। डंडा के तक नहीं बोल रहे, नहीं डंडा के डर के मारे जगह हो गई। हम किस परिणाम की बात कर रहे हैं? ऐसे तत्व निर्णय से, भेद विज्ञान के परिणाम से। अभी 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 आपकी बात को आगे बताएंगे। ऐसे निर्णय से कौन सा बंद होगा? कोई बंद नहीं होगा। और सुनो, ऐसे निर्णय के बाद अभी तीव्र कसाय के भाव भी होंगे, मंद कसाय के भाव होंगे। तो जो मंद कसाय के भाव होंगे उससे पाप का बंध, पुण्य का बंध होगा। तीव्र कसाय के भाव होंगे, पुण्य का बंध हो, पाप का बंध होगा। लेकिन इस पाप पुण्य के बंध के कारण में भी अब मिथ्यात्व का बंध नहीं होगा। चालू होगा काम चालू हो गया। सुनो, सम्यक दर्शन नहीं हुआ अभी सम्यक दर्शन की ओर कदम बढ़ रहे। डॉक्टर साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब की भाषा में मार्ग का मार्ग दिया। क्या शब्द दिया है? यहाँ जब चट्टान टूटेगी तब मोक्ष मार्ग चालू होगा, लेकिन मार्ग का मार्ग मिल गया। एक अंतिम छोटी सी बात बता के छोड़ रहे हैं। देखो, यहाँ पर आप खड़े हैं, सुंदर दस्ता बहुत मारने के छोटा सा, लेकिन आपको पूरा बात पक्की हो जाएगी। आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ रेलवे स्टेशन है और यहाँ बस स्टैंड है। आपको रेलवे स्टेशन जाना है और आपको पता नहीं था, आप यहाँ चलना चालू किया, आपने यहाँ तक पहुँच गए, तो सही दिशा है कि गलत दिशा है? स्टेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप यहाँ तक आ गए, तो रॉन्ग है कि राइट वे है? रॉन्ग वे। अब यहाँ पर अचानक आपको देश शास्त्री मिल गए, मालूम हो गए, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले स्टेशन जाना है, ट्रेन पकड़ना, 10 मिनट बचे। भैया ये तो उल्टा जा रहे हो, आप स्टेशन तो वहां पे है। तो आप यहाँ से आपने इसका मुंह किया, तो सही दिशा में मुंह किया कि गलत दिशा में? सही दिशा में। और आपने यहाँ से चलना चालू किया, तो सही दिशा में कि गलत दिशा में? सही दिशा में। ऐसे ही आज हमने निर्णय किया है, एक हिंदी ज्ञान को हूँ ज्ञान, तो सही दिशा की गलत दिशा? तो सम्यक दर्शन आया कि आएगा कि नहीं आएगा? संयम आएगा कि नहीं आएगा? मुंजता आएगी कि नहीं आएगी? और अनंतता आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन एक स्वरूप के सम्यक निर्णय से सम्यक दर्शन, संयम, साधुता, सहयोग के दशा और सिद्ध दशा तक की सारी दशाएं बुलाना नहीं पड़ती, दौड़ी दौड़ी आती है। क्या देख रहे सम्यक दर्शन को, संयम, सिद्ध दशा को भेद विज्ञान किया है, वे दौड़े दौड़े आए।